भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप कितने मजबूर लाचार नजर आते हैं, इसकी एक मिसाल आपको देखने को इस वक्त मिल रही है। आप दवाइयां मिल नहीं रही हैं, और अगर दवाई आप रेमडेसिविर मान लीजिए आपको इंजेक्शन लेना है और आपको उसकी कीमत 60,000 रुपये है और लेके गए डॉक्टर के पास, और तब देखिए जब वो कहता है कि ये तो आप नकली लाए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, आपकी लाचारी को देखकर कुछ भी दाम तय किए जा सकते हैं। ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों के बीच में तमाम वो सारे लोग जो आपको लूटने खसोटने में तैयार हैं, और उसके ऊपर नतीजा ये कि ना तो आपके पास बेड है अस्पताल में, और अस्पताल पे अगर बेड मिल गया तो ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम आपको करना होगा। इन सब के बीच में लाचारी दिखती है, और तमाम इन सारी लाचारियों के पीछे, तमाम इन सारी मजबूरियों के पीछे आखिर हालात ये क्यों बने, ये सवाल हम सब जानते हैं, बेहतर तरह से जानते हैं। तमाम सारी गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, और ये बात का अंदेशा भी था, इस बात के लिए बार बार आगाह भी किया गया कि ऐसा हो सकता है। WHO ने फिर से एक बार आगाह किया है कि अगर आपने फिर से प्रोटोकॉल्स का ठीक तरह से पालन नहीं किया तो जो इस वक्त हालात हैं उससे बदतर हो सकते हैं। हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, ब्राज़ील का जहाँ तक सवाल है। एक नज़र डालेंगे, मेहमानों की तरफ लौटेंगे, आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, उन पर बात करेंगे, डॉक्टर मौजूद होंगे, और आपके जो सवाल हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। दुनिया के तमाम देश इस वक्त महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वायरस की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर इस कदर घातक साबित हो रही है कि ब्राजील और भारत जैसे देशों में इस नई लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच WHO ने कोरोना की दूसरी लहर की ताकत पर बड़ा बयान दिया है। महामारी के पहले 6 महीनों की तुलना में बीते 2 हफ्ते में कहीं ज्यादा वैश्विक मामले दर्ज किए गए। अकेले भारत और ब्राजील में पिछले हफ्ते आधे से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। लेकिन दुनिया में और भी देश हैं जो इस वक्त नाजुक दौर का सामना कर रहे हैं। अब जरा भारत में आए आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। भले ही बीते 2 दिन से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी देश में कोरोना का कांटा 3 लाख के पार बना हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,229 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में इस वायरस की वजह से 3,449 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 2,02,82,833 पहुंच गया है। कुछ ऐसे ही हालात ब्राजील में भी बने हुए हैं। यहाँ कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है। भले ही ब्राजील में कोरोना पीड़ितों की तादाद भारत से कम हो, लेकिन यहाँ कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या भारत से लगभग 2 गुनी है। यही वजह है कि WHO ने ब्राजील और भारत जैसे देशों के हालात पर पूरी दुनिया को आगाह किया है। भारत और ब्राजील जैसे हालात कहीं भी हो सकते हैं, जब तक कि हम उन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को नहीं अपनाते जिनके बारे में WHO ने महामारी की शुरुआत में ही कहा था। वैक्सीन महामारी तो रोक सकती है, लेकिन सिर्फ वैक्सीन से ही महामारी नहीं रोकी जा सकती। दरअसल सच यही है, वैक्सीन के जरिए कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि वैक्सीनेशन से महामारी की चेन को जरूर तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई में BMC ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जिसे सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यहाँ पर देखें, जो लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। और साफ तौर पे, खास तौर पे ये जो सुविधा ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरू की गई है वो सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड लोगों के लिए शुरू की गई है। यानी कि जिनके सेकेंड डोज सीनियर सिटीजन के बचे हुए हैं, साथ ही साथ जिन डिसेबल्ड लोगों के
अपंग लोगों के, विकलांग लोगों के जो है वो फर्स्ट डोजेज नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन शुरू किया गया हुआ है। यहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो हमारे साथ हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि आप लोगों की ये फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है? सेकंड डोज है, दिस इज सेकंड डोज। या फर्स्ट डोज के लिए आप लोग कहाँ गए थे और क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी? फर्स्ट डोज के लिए भी कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोगों ने फर्स्ट डोज राजावाड़ी हॉस्पिटल में लिया था। और ये जो स्कीम शुरू की है ड्राइव इनकी गाड़ी से आए, एक्सीलेंट स्कीम, बहुत ही बढ़िया है। खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में वैक्सीनेशन अभियान पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि जिन देशों में बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है वहां महामारी का असर भी कम होने लगा है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन न सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी दिखाने को कह रहा है बल्कि लगातार वो सावधानियां बरतने की भी देशों से अपील कर रहा है जिनके बारे में महामारी की शुरुआत में ही कहा जा चुका है, क्योंकि इस घातक वायरस से लड़ने का सबसे कारगर हथियार सावधानी को ही बताया गया है। हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ एक बार करा देते हैं। डॉक्टर विष्णु पारिग्राही फोर्टिस हेल्थ केयर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। आनंद दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच आनंद जी। और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। हमारे साथ राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हम आप सब लोगों के पास आए इससे पहले डॉक्टर विष्णु पारिग्राही के पास जाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लोगों के एक दो सवाल भी हैं और ख़ासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि ड्राइव चल रही है, बहुत परेशानियों में हैं लोग, ख़ासतौर से मुंबई में और दिल्ली में लोगों के पास, कि उन्होंने एक वैक्सीनेशन ले लिया है और उनका जो ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है और क्रॉस कर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं वो असर रहेगा जो पहला उन्होंने वैक्सीनेशन डोज लिया है, और अगर वो दूसरी डोज का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए, वो पहली वाली कारगर रहेगी या नहीं। डॉक्टर विष्णु पारिग्राही। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। मैं फोर्टिस से तरह से बोल रहा हूँ। सबको ये चेतावनी देना था, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर लेट हो गया आपका सेकेंड डोज, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, आपको इंग्लैंड के उदाहरण दे रहा हूँ। नवंबर दिसंबर में जब उनका सेकेंड वेव आया और उनका भी कंडीशन हमारा जैसा भयानक था, तो उन लोग क्या किया, स्पेस आउट कर दिए फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच। तो उसका क्या हुआ कि उन लोग फर्स्ट डोज ज़्यादा लोग को देने लगे। यूरोप में तो अभी भी 12 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगता है, कनाडा में 14 हफ्ते के बाद। तो अभी देखने लगा है कि आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो 2 तरह से फ़ायदा है। एक है कि फर्स्ट डोज आप ज़्यादा लोग को दे सकते हैं। सेकेंड है कि जो थोड़ा सा स्पेस आउट करने से भी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो लोगों को ये भयभीत नहीं होना चाहिए कि आपका ये जो तीसरी चरण का हमारा जो वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है और लेट हो रहा है, आपका कोई डरने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको वो 3 चीज़ पूरा करना है, मास्क, आपका सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। ये सबसे ज़रूरी है, बाकी सब पीछे है। कोरोना को रोकना है तो ये सबसे ठीक है डॉक्टर साहब, उसके ऊपर वैक्सीनेशन।